एक पारिवारिक त्रासदी के बाद 3 पीढ़ियों से चला आ रहा डीट्स परिवार अपने होम टाउन विंटर रिवर वापस आ जाता है। लीडिया, जिसे बीटल जूस नाम के घोष से अपने परिवार को बचाने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब उसकी बेटी एड्रिड गलती से आफ्टर लाइफ की दुनिया का दरवाज़ा खोल देती है और जब कोई बीटल जूस का नाम 3 बार कहता है तो बीटल जूस वहाँ तबाही मचाने वापस आ जाता है। वेलकम टू द HDK मूवीज़ वर्ल्ड। We are presenting Beetlejuice. फिल्म की शुरुआत में हम लीडिया डीट्स को देखते हैं जो अपने पैरानॉर्मल टॉक शो में घोस्ट हाउस का एक एपिसोड फिल्मा रही होती है। इसमें वह उन लोगों का इंटरव्यू लेती है जो दावा करते हैं कि उनके घर में भूत है, ताकि लीडिया उनकी जांच कर सके क्योंकि वह भूतों को देख सकती थी। एक एपिसोड की शूटिंग के दौरान वो डर जाती है जब उसे बीटलजूस दर्शकों में बैठा हुआ दिखाई देता है। शो के बाद वो अपने मैनेजर रोरी से बात करती है। लीडिया अपने आप को शांत करने के लिए दवाइयाँ लेने की कोशिश करती है क्योंकि वह अभी भी बीटलजूस की वजह से परेशान होती है, लेकिन रोरी उसकी गोलियों को फेंक देता है, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट पर 2 गोलियां बचा लेता है। इसके बाद लीडिया को अपनी सौतेली माँ डेलिया के कई मैसेज और कॉल्स आते हैं जो बहुत ही डरी हुई और परेशान होती है। लीडिया अपनी माँ से मिलने उसकी आर्ट गैलरी में जाती है क्योंकि उसकी माँ अब एक फेमस आर्टिस्ट बन चुकी थी। डेलिया लीडिया को बताती है कि उसके पिता चार्ल्स एक प्लेन एक्सीडेंट में समुद्र में गिर जाते हैं और शार्क उन पर अटैक कर देती है जिससे उनकी मौत हो गई है और वो लोग चार्ल्स के अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं। दूसरी ओर परलोक में बीटलजूस कुछ छोटे सिर वाले घोस्ट के साथ खुराफात कर रहा होता है और इस बीच गलती से डेलोरिस नाम की एक महिला के अवशेषों को जीवित कर देता है। वो खुद को फिर से जोड़ती है और अपने अंगों को स्टेपल करती है। जब वह पूरी हो जाती है तो वह एक घोस्ट को पकड़ लेती है और बीटलजूस के बारे में पूछती है। जब उसे जवाब नहीं मिलता है तो उस घोस्ट को अपनी पावर से वहीं मार देती है। लीडिया और उसकी माँ बेटी एड्रिड से मिलने जाते हैं। दरअसल एड्रिड को उसके स्कूल के दोस्त परेशान और चिढ़ाया करते थे क्योंकि वो उनसे थोड़ा अलग होती है, और साथ ही एड्रिड और उसकी माँ के बीच तनाव भरा रिश्ता होता है क्योंकि एड्रिड को लगता है कि उसकी माँ उसके बजाय भूतों के साथ ज़्यादा समय बिताती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीडिया और उसकी माँ बेटी एड्रिड के स्कूल पहुँचते हैं और उसे उसके ग्रैंडपा चार्ल्स की मौत के बारे में बताते हैं। एड्रिड अपने दादा की मौत के बारे में सुनकर हैरान होती है। साथ में वो अपनी माँ डीलिया से झगड़ा करने लगती है क्योंकि वो कभी उसके पिता रिचर्ड की मौत पर बात नहीं करती थी, जो साउथ अमेरिका में एक नदी में डूबकर मर गए थे। मूवी के अगले सीन में हम वुल्फ जैक्सन को देखते हैं जो एक घोस्ट डिटेक्टिव के साथ साथ एक एक्टर भी होता है। वो बीटलजूस को एक केस की जांच के दौरान पूछताछ के लिए अपने पास बुलाता है। जैक्सन उसे डेलोरिस की फ़ोटो दिखाता है और उसके बारे में पूछता है। दरअसल जैक्सन को उसकी तलाश होती है। पहले तो बीटलजूस साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन जैक्सन के डराने धमकाने के बाद बीटलजूस उसे बताता है कि जब वह ज़िंदा था तब डेलोरिस उसकी पत्नी थी और वो इसे कब्रों की खुदाई करते हुए मिला था। शादी के बाद बीटलजूस को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया था कि डेलोरिस एक आत्माओं को चूसने वाली कम्युनिटी की लीडर थी, जिस वजह से डेलोरिस ने उसे धोखे से जहर देकर मारने की कोशिश भी की, लेकिन उससे पहले ही बीटलजूस ने उसके शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया और ठिकाने लगा दिया। उसे पता चल गया था कि अब डेलोरिस बदला लेने के लिए वापस आ गई है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग शहर में पहुंचते हैं और डीलिया के पुराने घर में रुकते हैं। अंतिम संस्कार के बाद रोरी सबके सामने लीडिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। हालांकि वह साफ तौर पर हाँ नहीं करना चाहती थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी रोरी को पसंद करती थी, लेकिन उसे अपनी बेटी की चिंता थी। ये सब कुछ देखकर एड्रिस को अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी साइकिल को लेकर वहाँ से चली जाती है। अचानक सब कुछ हो जाने के बाद वो खुद को संभाल नहीं पाती है और रास्ते में उसका ध्यान भटकने से वो अपना बैलेंस खो देती है और एक पेड़ से टकरा जाती है, जहाँ उसे एक लड़का जेरेमी फ्रेजियर अपने ट्री हाउस में मिलता है। वो दोनों साथ बैठकर बातचीत करने लगते हैं और जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि एड्रिड को अपने शहर और घर का एक मॉडल मिलता है और साथ ही उसे वहाँ पर रिचर्ड नाम के बॉक्स में एक बुक मिलती है। बुक में उसे अपने पिता की कुछ तस्वीरें भी मिलती हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। थोड़ी देर में वहाँ लीडिया भी आ जाती है
तब एडिथ उससे अपने पिता की मौत के बारे में पूछने लगती है। इसके बाद एडिथ वापस जेरेमी के पास जाती है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि जेरेमी एक घोस्ट है। जेरेमी उसे कहता है कि उसकी हेल्प से वो वापस इंसान बन सकता है और साथ ही उसके पिता को वापस लाने की बात भी करता है। एडिथ को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है, लेकिन वो फिर भी उसकी बात मान जाती है। इसके बाद हम लीडिया को एक लेडी के साथ देखते हैं जो उसे जेरेमी के बारे में बताती है कि उसकी मौत बहुत पहले ही हो चुकी है। लीडिया जेरेमी और एडिथ के बारे में जानती है, इसलिए उस लेडी की बात सुनकर लीडिया तुरंत जेरेमी के घर जाती है। लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही एडिथ और जेरेमी एक सीक्रेट दरवाजे से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। वहां पहुंचकर वो बहुत ही भयानक और अजीब लोगों को देखते हैं। लीडिया भी अब अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बीटलजूस की मदद लेती है और बदले में उससे शादी का सौदा करती है। वहीं दूसरी तरफ हम डेलिया को देखते हैं जो अपने पति की ग्रेव पर कुछ रिचुअल्स कर रही होती है और जैसे ही बॉक्स से 2 स्नेक निकालती है वो सांप उसे डस लेते हैं और वो वहीं पर मर जाती है। इस सब के बीच जैक्सन भी बीटलजूस और लीडिया को पकड़ने के लिए अपनी एक टीम तैयार करता है। डेलोरेस भी बीटलजूस का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। थोड़ी देर में वहां भगदड़ मच जाती है और लीडिया एडिथ को लेकर वहां से एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहां चारों तरफ रेत ही रेत होती है और थोड़ी देर में उन्हें बहुत बड़े सैंड वॉर्म का सामना करना पड़ता है। लेकिन रिचर्ड उन दोनों को बचाने में कामयाब हो जाता है और दोनों को वापस उनकी दुनिया में भेज देता है। वो दोनों वहां से निकलकर उस चर्च पर पहुंचती हैं जहां रोरी लीडिया का शादी के लिए इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वहां पर बीटलजूस पहले से ही मौजूद होता है और वादे के मुताबिक लीडिया को शादी के लिए फोर्स करता है। जैसे ही रोरी उसे रोकने की कोशिश करता है वो उसे एक ऐसा इंजेक्शन लगा देता है जिसे वो सब कुछ सच सच बोलने लगता है। तब लीडिया को पता चलता है कि रोरी उससे सिर्फ पैसे के लिए शादी करना चाहता था। ये सब सुनकर लीडिया रोरी और बीटलजूस दोनों से शादी करने के लिए मना कर देती है, लेकिन बीटलजूस अभी भी लीडिया से शादी करना चाहता था। वो अपने मैजिक से वहां मौजूद सारी चीजों को बदल देता है, लेकिन तभी वहां डिटेक्टिव जैक्सन अपनी टीम के साथ आ जाता है। वो लोग कुछ कर भी पाते तब तक बीटलजूस उन्हें अपनी पावर से फ्रीज कर देता है। थोड़ी देर में डेलोरेस भी वहां आ जाती है और बीटलजूस को शादी करने के लिए रोकने लगती है। मौका पाते ही एडिथ के हाथ वो मैजिकल बुक लग जाती है जिसकी हेल्प से वो जमीन पर सैंड वॉर्म को बनाती है और वो सैंड वॉर्म वहां आकर डेलोरेस को खा जाता है। साथ ही एडिथ बीटलजूस को बताती है कि उसने एक जिंदा व्यक्ति को वापस लाकर दूसरी दुनिया का रूल तोड़ा है, इसलिए मेरी माँ से किया हुआ एग्रीमेंट अब किसी काम का नहीं है। और इसके साथ ही बीटलजूस वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एक दिन एडिथ और लीडिया जब कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में उसे जेरेमी मिलता है। वो दोनों की शादी हो जाती है और कुछ टाइम बाद उनका एक बेटा होता है जो हूबहू बीटलजूस की तरह होता है। लीडिया ये सब देखकर चौंक जाती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।